पास है पैशन क्या होता है और इसे हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया गया है। तो पैशन पे पहुंचने से पहले मैं टर्म एक है कि पैशन ही की तरह पैशन की टर्म में हम उसे यूज करते हैं, वो है टैलेंट। ये टैलेंट क्या होता है? तो किसी एक काम को दो डिफरेंट बंदे मतलब डिफरेंट कैपेसिटी के साथ करते हैं, ठीक है। मतलब कि अल्लाह ताला ने दो डिफरेंट शख्सियात में एक ही काम को करने की जो सलाहियत होती है मुख्तलिफ रखी होती है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? टैलेंट कहते हैं। मिसाल आपको देकर समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो सिंगिंग सीखना चाहता है। वो सिंगिंग सीखता है, तकरीबन 8 साल लगाता है, तमाम के तमाम एक्सपर्टीज होती है उसकी सिंगिंग की, वो सीखता है और मतलब कि एक अच्छा सिंगर बन जाता है। जबकि एक दूसरा मतलब एक यंग बंदा आगे आता है और वो आगे क्या करता है, उसे 2 साल लगाता है और उससे अच्छा सिंगर बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 2 साल लगाया, उसने मेहनत मतलब कि उससे मतलब कि बहुत ज्यादा कर लिया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसे सलाहियत जो है वो दूसरे आदमी से ज्यादा दी थी। तो अल्लाह की दी हुई जो सलाहियत आप में होती है उसे हम क्या कह देते हैं? जो नेचुरली आपकी सलाहियत होती है कुदरती तौर पर, वो हमारे पास होती है, ये टैलेंट है। उसके बाद है पैशन। क्या होता है? अच्छा जी, पैशन सबसे पहले किसी भी काम को ना करने के लिए पैशन इंतहाई ज्यादा जरूरी होता है। मतलब पैशन होता है कि किसी भी काम को करने की जो शदीद ख्वाहिश होती है, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग इज कॉल्ड पैशन। किसी काम को करने के लिए मतलब कि एक आपके दिल से जो आवाज आना, मतलब आपका बार बार किसी काम को करने का जो दिल करता है हमारा, मतलब कि कुदरती तौर पर हमारे अंदर से एक फीलिंग आ रही होती है भाई कि मैंने ये काम लाजमी तौर पर करना है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा पैशन होता है। अब पैशन में हमें पता कैसे चलता है किसी काम का हमारा कोई काम है वो मेरा पैशन है या नहीं है? तो उसमें मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मतलब साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, मुझे पता चल जाता है उन अलामात से कि ये काम मेरा पैशन है या ये काम मेरा पैशन नहीं है। तो सबसे पहले बात ये होती है जो काम आपका पैशन होता है, जिस काम में आपका पैशन होता है, वो काम कभी भाई आपको थकने नहीं देता। ऐसा कभी नहीं होता कि आप वो काम करते करते थक जाते हैं। इस तरह होता है कि अगर आपने 24 घंटे भी लगातार वो काम किया, 24 घंटे के बाद फिर क्या होता है, कोई आपको कहता है भाई यार चले वो काम करें, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं भाई यार चलो। एक बंदा है जो धूप के ऊपर क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, उसे आप क्या करें? उसे शौक है, और उसे आप 24 घंटे खिलाएं भाई, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि उसे ख्वाहिश है, उसका दिल कर रहा है उसका काम करने, उस काम को करने का। उसके बाद दूसरी है कि ये जो काम मतलब कि पैशन जो होता है उसमें आप कभी टाइम नहीं देखते। आप जितनी देर वो काम मर्जी कर लें, जितनी देर मर्जी कर लें, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी बस हो गई। आपका दिल उस काम से क्या होता है? कभी भी नहीं बढ़ता था। वो हमारे पास क्या होता है, इस चीज को हम किस टाइम में लेते हैं? इसे हम पैशन में लेते हैं। अब सबसे अहम पॉइंट क्या है? पैशन वो चीज होती है जिसके लिए आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो चीज जिसमें आप पैसे की परवाह कभी नहीं करते कि मुझे पैसा आएगा मुझे पैसा नहीं आएगा, ये काम आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। ये वो काम होता है जब तक आप ये काम नहीं करते आपको मतलब कि वो सुकून नहीं मिलता। वो एक मूवी का डायलॉग है, वो कहता है भाई कि हमें वो जब तक मैं ये काम ना करूं मुझे किक नहीं मिलती भाई। तो बिल्कुल वही चीज है, पैशन वो चीज होती है जब तक आप वो काम को कर नहीं लेते आपकी रूह को सुकून मुहैया नहीं होता, बिल्कुल आराम से नहीं बैठ सकते। तो पैशन ये चीज है, और पैशन किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे पैशन जुनून का काम करता है। आपने किसी कोई काम अपने लिए सिलेक्ट किया या कोई आम दिन में आप काम कर रहे हैं, पैशन क्या करता है कि आम दिन में जो काम 10 घंटे में करते हैं वही पैशन वो काम आपसे क्या करवाता है? 6 घंटे में करवाता है। तो ये होता है पैशन। अब पैशन के बारे में 2-4 गलत फहमी मिसकंसेप्शन है वो हम दूर करेंगे पहले। तो पैशन के बारे में कहा जाता है कि आम रूटीन में हम कहते हैं हमें किस तरह पता चलता है कि हमारा पैशन क्या है, हाउ टू क्रिएट आवर पैशन, लेकिन मतलब हाउ टू फाइंड आवर पैशन। लेकिन मैं अक्सर जो एक टर्म यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ पैशन इज नॉट अबाउट टू फाइंडिंग इट, इनफैक्ट इट इज अबाउट टू क्रिएटिंग द पैशन। हम पैशन को हमने क्या करना होता है? क्रिएट करना होता है। आपने देखा होगा किसी भी फील्ड में हम जाते हैं ना, दो चीजें होती हैं, या तो हम बाई चांस उस फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं, या फिर क्या होता है कि हम उस फील्ड में मतलब कि बाई चॉइस आते हैं, अपनी मर्जी के साथ आते हैं। अब बात लोग क्या करते हैं कि बाई चांस उस फील्ड में आ जाते हैं, वक्त के साथ साथ पहले दिल नहीं लगता, जब उस फील्ड को समझ जाते हैं, समझने के बाद इंतहाई दिल जमाई के साथ उसमें काम करते हैं और वो क्या हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं। तो क्यों कामयाब हुए हैं? क्योंकि उन्होंने मतलब कि उनकी उस काम की उन्होंने आउटपुट देखी, आउटपुट देखने के बाद क्या हुआ? वक्त के साथ साथ उन्होंने उस काम में अपना पैशन को क्या कर लिया? डेवलप कर लिया। मेरा तो दोस्त है वासिफ साहब, वो क्या करते हैं हर वक्त उनका काम होता है उन्होंने मतलब कि अपवर्क और guru.com पे जाना और वहाँ मतलब ऑनलाइन काम करते हैं। वो बंदा जी मैं उससे अक्सर मतलब मिलता हूँ, उसमें एक सवाल मेरा होता है भाई
कैसे मतलब कि 8-8 घंटे लगातार काम कर लेता है। वो कहता है हसनैन साहब बात ऐसे है, जब कभी कोई $100-150 का ऑर्डर आता है ना, यकीन करो तो मेरी रूह बिल्कुल बेदार हो जाती है। मैं चाहे जितना मर्जी मतलब कि बीमार पड़ा हूँ, जब जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मुझे थकावट हो ना, मुझे पता चल गया ना मुझे काम आ गया, यकीन करें मेरी रूह, पंजाबी में कहते हैं, इतना उड़ती है जिन्हें सोते हुए तो पानी का द्रोण नहीं उड़ता। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि पैशन वो काम है आपका जो आपको कभी थकने नहीं देता, जिसके लिए आप हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, पूरे 10 मतलब के स्टेप्स, 10 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। अब इस 10 पॉइंट्स में इंशाल्लाह ताला मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप किसी भी काम में, यानी कि एक खास काम में, कोई भी काम है आपके पास, आपने अपनी मर्जी का लेना, उसमें आप किस तरह पैशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ वो हमारे पास है जी, रिवाइज योर चाइल्डहुड। कि आपने क्या करना है, अपने चाइल्डहुड को रिवाइज करना है। चाइल्डहुड को रिवाइज करने से क्या मुराद है, मैं चाइल्डहुड की मैंने इसलिए यहाँ पे बात की, अपने बचपन को आपने रिवाइज करना है, क्योंकि एक बच्चा होता है, उसे वो बच्चा बड़ा प्रैक्टिकल होता है, उसे मतलब कि ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ये सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ वो करता है जो उसका क्या कर रहा होता है, उसका दिल कर रहा होता है। बच्चों में बड़ा किसी काम को करने का तजस्सुस होता है, ठीक है, तो वो वही काम करते हैं जिसके लिए उनका दिल करता है, और वो उसके बारे में तजस्सुस रहते हैं, सवाल वगैरह करते हैं, ठीक है। और दूसरी इसमें बात बच्चों के लिए सोचने के लिए क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि बच्चे बिल्कुल मेंटली फ्री होते हैं। तो आपने बिल्कुल मेंटली फ्री होके फाइनेंशियल नीड्स के मतलब को बिल्कुल छोड़ के आपने ये सोचना कि मेरे पास इंतहाई ज्यादा फिलहाल पैसा है, पैसे के बारे में फिक्र नहीं करनी। तो आप ये सोचें कि अगर मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा पैसा दिया हो तो मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा मतलब जो मतलब कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा। तो आपने उस वक्त आपके जेहन में अगर ये करते हुए रिवाइज करते हुए अगर आपके जेहन में 2 ख्याल आते हैं, आपके जेहन में 3 आते हैं, आपके जेहन में 4 ख्याल आते हैं, तो आपने क्या कर लेना, उनको उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। दूसरी चीज है जी हमारे पास नो अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैं फलां चीज को मैं पसंद करता हूँ, फलां चीज मेरे लिए मतलब कि दिल करता है मेरा काम करने को, फलां चीज मतलब कि उसके लिए मेरा दिल नहीं करता, या मुझे वो पसंद नहीं है, मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है। तो ये आपके फीलिंग्स के साथ रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि वो आपका मिक्स एंड मैच योर स्किल्स। आपने क्या करना है, हर इंसान में ना अल्लाह ने कोई ना कोई कुदरती सलाहियत दी होती है। मैं अक्सर कहता होता हूँ अगर आपने कोई अपने लिए काम सिलेक्ट करना है तो आप वो वाला काम करें जो मतलब आप बचपन से करते आ रहे हैं। हम अक्सर रूटीन हमारी एक लाइफ में होती है, हम वो काम डेली बेसिस पे मतलब उसे क्या कहते हैं रोटेट कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे मतलब क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उसे मतलब नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो यही वजह है कि हम मतलब कि उसे मतलब कि हम पहचान नहीं पाते, और वही आपका रियल टैलेंट भी होता है जो आप मतलब शुरू से एक काम कर रहे होते हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस काम की। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में आपका बहुत ज्यादा आपका मतलब कि इंटरेस्ट है, आप मतलब क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप हॉकी वगैरह बैडमिंटन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो आपने क्या करना है, तो मतलब आप क्या बन सकते हैं, आप एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैं कहता हूँ अगर आपका रीडिंग में बड़ा इंटरेस्ट है या आपका राइटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है तो आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इस तरह मैं कहता हूँ अगर आपका पॉलिटिशियन में मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है, आप मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप कंपेनिंग जो है बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो आप पॉलिटिकल कंपेन मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। ये चंद एक वो मिसालें हैं मेरे पास जो कि मतलब आम रूटीन में देखी जाती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको इस किस्म की हजारों मिसालें मिलेंगी करने के लिए। तो आप मतलब अपने देखनी है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा उसको आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पैशन के लिए तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज। आपने क्या देखना है, आपने मुमकिनात के बारे में देखना है कि आप किसी फील्ड में हैं तो आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक फील्ड मतलब अपनी फील्ड के मतलब 3 4 5 फील्ड अपने लिए जो आपने सिलेक्ट की हैं, आपने उन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के साथ जाके मिलना है, ठीक, एक्सपर्ट जो होते हैं हमारे उस फील्ड के, उससे मिलने के लिए ना मतलब उनसे मिलने का क्या होगा, उनसे मिलने के बाद 3 4 पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। पहली बात मेरे भाई होती है वो कॉन्फिडेंस। जब आप किसी से जाके मिलते हैं किसी खास फील्ड के खास बंदे के साथ तो आपका बड़ा एतमाद आता है, आपको अपनी सलाहियतों पे मतलब कॉन्फिडेंस मतलब कि आपका बढ़ जाता है। दूसरी बात आपके उस फील्ड के मुताबिक जो आपके मिसकंसेप्शंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ दूर हो जाते हैं, ठीक है। और आपको मतलब कि नए नए अपने फील्ड के बारे में नए आइडियाज देने में आती है, इनोवेशन नाम में पैदा होती है। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे गेट इन्फॉर्मेशन। आपने अगर अपने लिए कोई फील्ड को सिलेक्ट कर लिया तो आपने क्या करना है, उसको आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, आपने उसके बारे में ब्लॉग्स पढ़ने हैं, आपने उसके बारे में मतलब कि बुक्स जो लिखी हुई है अच्छे राइटर्स की वो आपने पढ़नी है। और बुक्स पढ़ने के बाद आपको मतलब कि मतलब 5 सवाल यहाँ पे हैं, 5 पॉइंट्स बनाने हैं।
मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ये है कि आप उन 5 पॉइंट्स को हर हाल में लाजमी मतलब कि क्या करना है, क्लियर करना है। अगर वो पॉइंट्स आप क्लियर करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल मतलब अपनी फील्ड को सिलेक्ट करने के और सीधे बिल्कुल अपने मतलब कैरियर का आगाज करने के आप क्या होंगे, काबिल होंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट है। भाई हमें इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम उस फील्ड के बारे में पता होनी चाहिए कि मैंने ये फील्ड सिलेक्ट किया तो मैंने इसका स्टार्ट किस तरह लेना है। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है व्हाट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या इस काम के लिए कौन कौन सी आपको महारतें होनी चाहिए और कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने फिश फार्म एक बनाना है, तो मुझे मेरे भाई उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मतलब चिट्टे वो अनपढ़ भी है ना पंजाबी में कहते हैं, तो आप मतलब कोई मसला नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें स्किल्स क्या है, स्किल्स क्या है, बस आपको मतलब 2-4 आदमी को मैनेज करना पड़ना है। आपको पता होना चाहिए मैं फला करना है, मतलब फला काम मैं करूंगा, या मतलब आपको काम के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कुछ ना कुछ। आगे हमारे पास है हाउ मच मनी वुड यू नीड टू फॉलो योर पैशन या कैरियर, कि अगर आप अपना कैरियर मतलब मेरा अब पहली बात होती है मतलब खुद ब खुद आप किसी चीज नेचर की आपकी कोई चीज है, क्योंकि अब ये खुद आप इंड्यूस कर रहे हैं कोई चीज खुद में, तो आपको मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ टीचिंग में पैशन है, मैं स्कूल को ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि स्कूल एक मतलब मैनेजमेंट करना है, पूरे का पूरा बनाना है, उसके लिए कितना मेरा उसके ऊपर खर्चा आएगा, किस तरह मतलब कि सभी कुछ मैं मैनेज करूंगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर कैरियर ऑप्शंस। अगर आपने अपने लिए एक फील्ड का इंतखाब कर लिया तो फिर आपने उसके लिए कैरियर ऑप्शंस देखने हैं। अपनी ब्रांच में गया, आपने उसकी सब ब्रांचेस देखनी है, आपने देखना है भाई कि मैं इस फील्ड में किस तरह आगे जा सकता हूँ, मैं कितने कैरियर्स हैं जो मैं अपने लिए फ्यूचर में जाकर इसी फील्ड के रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूँ, अडॉप्ट कर सकता हूँ। आगे मेरे पास है ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा अहम है और मतलब थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। एनीथिंग दैट मे बी ऑब्वियस एंड यू डोंट नो। बात होता है कि हमारे फील्ड में ऐसी चीजें होती हैं जो इंतहाई ज्यादा क्या होती हैं, अहम होती हैं, और वो हमें नहीं पता होता। तो ये जो आपके मतलब के जो फॉल्ट्स एंड फ्लॉज वगैरह हैं, आपने क्या करने हैं, आपने सारे के सारे क्लियर करने हैं। तमाम मतलब के क्या कहते होते हैं चोर रास्ते जो होते हैं अपने फील्ड के मुताबिक, वो आपको पता होना चाहिए कि चोर रास्ते कौन से हैं। आपको मतलब कि वो ऐसे पॉइंट जो मतलब आम रूटीन में किसी से पूछा जाए तो वो सीधे राज में होते हैं, तमाम के तमाम वो मतलब राज वगैरह आपको अपने फील्ड के पता होना चाहिए, तमाम के तमाम आपको मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, ये तो थी पॉइंट्स अगर मैंने मतलब फील्ड को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। यहाँ तक मतलब हर बात हमारी क्लियर है कि किस तरह अपने फील्ड में जाना है, किस तरह उसे क्या करना है, अपने लिए सिलेक्ट करना है। आगे हमारे पास है 4-5 और पॉइंट्स रह गए हैं। इन पॉइंट में सबसे पहले हमारे पास आता है बी कंसिस्टेंट। आपने अपनी फील्ड में क्या रहना है, आपने अपनी फील्ड को एक दफा कंसिस्टेंट कर आपने मतलब कि सिलेक्ट कर दिया तो फिर आपने उसमें कंसिस्टेंट रहना है। मैंने अपनी जिंदगी में अगर ज्यादातर दोस्तों को, ज्यादातर मतलब के लोगों को नाकाम होते देखा ना, उसे इसलिए देखा है क्योंकि वो कामयाब मतलब वो एक काम को एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, हफ्ता करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसकी आउटपुट नहीं मिल रही, हम क्या हो रहा है, हमारा इसमें दिल नहीं लग रहा, या क्या चीज है, इस तरह मतलब कोई भी मतलब बहाना बना के वो क्या कर देते हैं भाई, वो छोड़ देते हैं काम को। मैं आपको बताता हूँ भाई, पानी का एक कतरा होता है, पानी के कतरे की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी, वो नीचे गिर रहा है, एक गिरा ले, 2 गिरा ले, कुछ नहीं होगा, 10 गिरा ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही एक पानी का कतरा होता है, पत्थर के ऊपर लगातार साल गिरता है, 2 साल गिरता है, वो इतने बड़े पत्थर को क्या कर देता है, चिकनाचूर कर देता है। तो मतलब कहने का आपकी मतलब आप में कुछ भी नहीं है, आपकी कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फील्ड में क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, एक काम को लगातार करते हैं, आप डट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। अगर ये बी पेशेंट, ये उसी की तरह ही है। तो आपने क्या करना है, अपने फील्ड में जब आ गए तो आपने सब्र का मुजाहरा करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बड़े बेसब्रे लोग हैं, हम कहते हैं कि एक ही रात में हम अमीर हो जाए, रातों रात अमीर होना, तो हम क्या चाहते हैं कि एक ही रात में हम अमीर हो जाए, हम इतनी जल्दी मतलब क्या चाहते हैं कि हम आउटपुट हासिल हो जाए, हालांकि हमने इनपुट हमारी कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल जीरो होती है। तो अपने फील्ड में कभी आपने बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। उसके बाद है डोंट क्विट, ये बात बड़ी है। कुछ दिन पहले ना मेरे एक मोटिवेशन स्पीकर हैं अपना सोशल मीडिया पे, वसी साहब, मैंने उनसे पूछा सर आप मुझे कोई नसीहत कर दे, सजेशन देना मुझे कहते हैं बेटा सिर्फ एक नसीहत। मैंने कहा क्या? बेटा नेवर गिव अप। कभी आपने ना खुद को दिल छोटा करके ये नहीं करना कि भाई मुझे आउटपुट नहीं मिल रही, ठीक है तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं बस छोड़ देता हूँ। मेरे भाई इस तरह बिल्कुल कभी नहीं होता। मैं कहता हूँ मिसाल देता हूँ, अगर कोई गाजर उगी हो ना, तो हमें गाजर नजर नहीं आ रही होती, हमें क्या नजर आ रहा होता है, ऊपर उसके मतलब छिलके नजर आ रहे होते हैं, पत्ते उसके ऊपर से नजर आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो हमें वो गाजर बनाने में बड़ा अरसा लग जाना है, ठीक है। जब तक मतलब उसके बाहर कुछ ना कुछ नजर आने लगेगा, तब तक आपके पास कम से कम फल भी होना चाहिए। तो मतलब कहने का अपनी फील्ड में आपने आगे बड़ी मेहनत करनी है,
और मतलब कभी ये नहीं कहना कि भाई बस अब मैं आगे नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपने कह दिया आप नहीं कर सकते तो फिर आप फारग है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है जी नेवर वेट फॉर परफेक्शन। तो कभी आपने, अच्छा ये बड़ा अहम चीज, बड़ी अहम चीज है मेरी भाई, मेरा तजर्बा है अपने फील्ड में, आप जिस चीज का आगाज जितनी जल्दी कर देते हैं आप उस फील्ड में उतने जल्दी बेटर से बेटर होते जाते हैं। ये बेटर से बेटर मैंने कहा, बेस्ट का ऑप्शन मैंने यहाँ पे छोड़ा है। तो आप अपने फील्ड में क्या होते जाते हैं, आप अपने फील्ड में बेस्ट होते जाते हैं। तो आप मतलब आपने क्या करना, ये नहीं कहना कि भाई मेरे पास आज फलां चीज नहीं है, ये मैं सिर्फ मतलब मैं स्कूल, मैंने आपको एग्जांपल स्कूल स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं मतलब कि यहाँ पे बैठ जाऊंगा यहाँ पे चुप करके कि भाई जब तक कि मेरे पास जी वो पूरे 3-4 किलियाना मतलब कि प्लाट नहीं होगा, मेरे को 4-5 मंजिला बिल्डिंग नहीं होगी, मेरे को जी दुनिया के एक्सपर्ट टीचर नहीं होंगे, मैं नहीं करूंगा। सो मतलब नहीं भाई, ये बात नहीं है। तो आपने कभी परफेक्शन के लिए मतलब कि वेट नहीं करना, आपके पास जिस तरह का आप स्टार्ट ले सकते हैं आपने क्या करना है, अपना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद है जी फोकस ऑन वन थिंग। कैरी गैलेट है जी, कैरी गैलेट की एक बुक है, उसका नाम है वन थिंग, दी वन थिंग। उसमें वो पहले पेज को उसकी ट्रांसलेशन हमारे स्पीकर साहब ने किया है, कसम अली शाह साहब ने। अब वो लिखते हैं कि पहले पेज के ऊपर उसकी एक कहावत लिखी हुई है। उस कहावत में वो कहते हैं अगर तुम 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो मेरे भाई तुम एक भी नहीं पकड़ पाओगे। तो हमारे पास नो डाउट कि आज के दौर में जो डाइवर्सिटी होती है, जो वैरायटी होती है, आपमें स्किल्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ये बहुत अहम है, मतलब कि आपको अपने फील्ड में कामयाब होने की जरूरी होती है। लेकिन मैं बंदा एक बात करता होता हूँ मेरे भाई, आपके अंदर एक स्किल कम से कम ऐसी होनी चाहिए, कम से कम एक स्किल कि जो दुनिया के किसी और शख्स के अंदर ना हो, या अगर किसी और शख्स के अंदर हो भी सही ना तो आप जैसे उसमें परफेक्शन ना हो उस स्किल में, ठीक है। वो स्किल जितने बेटर, जितने बेस्ट तरीके के साथ आप कर सकते हैं उतने बेस्ट तरीके के साथ कोई शख्स और ना कर सके। ये भी एक फिल्म का डायलॉग है, मतलब कि मैंने इंडियन मूवी देखी थी, उसमें वो अक्षय की मूवी है, उसमें उसने मतलब एक डायलॉग कहता है कुंफू के बारे में। वो कहता है, चाइनीज कहावत है, वो कहते हैं मुझे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है, मुझे उस 1000 मूव्स से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मेरे भाई मुझे उस एक मूव से खतरा होगा जो आपने 1000 दफा प्रैक्टिस की है। तो आप में एटलीस्ट वो एक ऐसी खासियत होनी चाहिए, एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो सिर्फ आप में है, जो और किसी शख्स में ना हो, जो आपको ऑर्डिनरी से क्या बना देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और यही वो चीज है जो आपको क्या कर देती है, अपनी फील्ड में कामयाब बना देती है। ये हमारे पास एक मतलब डिटेल एक आप कह लें कि डिस्कशन थी हमारी पैशन के ऊपर, पैशन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पैशन इज नॉट अबाउट टू फाइंड इट, इनफैक्ट इट इज अबाउट टू क्रिएट